और परमानेंट रेजिडेंस के लॉ भी चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे करें, बेल आइकॉन पे जाएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। अब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट इमिग्रेशन, अबाउट लॉ चेंज इन स्वीडन, वर्क परमिट स्वीडन और बिजनेस वीज़ा की चेंजिंग के लिए आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल भेज सकते हैं info@kagnak.se। मैं आपके तमाम क्वेश्चन के जवाब देने की हर वीक में कोशिश करता हूँ। मैं तकरीबन राउंडली 300 to 400 कॉल्स टेक्स्ट एवरी डे वसूल करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को रिप्लाई कर सकूँ। किसी को लेट हो जाता है लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ रिप्लाई। तो अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कागनाग स्वीडन को आइए चलते हैं हम डिटेल की तरफ, उस पॉलिसी की तरफ जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है स्वीडन में, जो इम्प्लीमेंट होगी जुलाई 2021 से, 20 जुलाई 2021 से। परमानेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, फैमिली यूनिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह ये आपको एक्सपैट को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा भी हम लोग जितने भी फॉरेनर रह रहे हैं उनके लिए देसी लोग जितने हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाल, तो इसके लिए हम लोगों पे क्या इसका। अब इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उस पार्ट के मुताबिक वो तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़े पे हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, जो रेजिडेंस परमिट पे हैं, जो असylum सीकर हैं, 2020 जुलाई 2021 के बाद तमाम लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा लॉ। और ये बहुत बड़ी चेंजिंग है परमानेंट रेजिडेंस इन स्वीडन, जिसको पट बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस इन स्वीडन। स्वीडन के इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री हैं, ईयू कंट्री हैं, उनकी डिटेल से उनके पार्ट को स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद उन्होंने इस पर इसको फार्मूलेट किया है। ये हेल्प करेगा स्वीडन में आइंदा लोगों को परमानेंट होने में, ये हेल्प करेगा आइंदा लोगों को स्वीडन की इमिग्रेशन डिक्रीज करने में। इस लॉ के मुताबिक आइंदा यहाँ पे मैंने उन लोगों को भी देखा है जो 15 साल से रह रहे हैं और एक लफ्ज़ स्वीडिश नहीं बोलते, वो ना ही काम कर सकते हैं क्योंकि जॉब नहीं मिलती, उनके पास जो काम नहीं होता, ना ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइंदा परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्वीडन ने बहुत देख लें, इसमें बच्चे को जो चाइल्ड है अंडर 16 और जो ओल्ड है उनको एग्जेम्प्ट किया है इनकी रिक्वायरमेंट से, ये सेम में रखना है। बाकी सब लोगों पे ये सेम होंगी अगर आपने परमानेंट होना है, और ये उनको अफेक्ट करेगा जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं स्वीडन के अंदर, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी असylum सीकर हैं, जो ऑलरेडी स्वीडन के अंदर लोग हैं, और उन तमाम लोगों को जो बाहर से फैमिली यूनिफिकेशन के लिए आएंगे, जो फैमिली के लिए जो रह रहे हैं, जिनकी फैमिली है और यूरोप के किसी दूसरे मुल्क से स्वीडन मूव होंगे। फर्ज के आपके पास ग्रीकलैंड, पोलैंड, इटली या किसी मुल्क का भी परमानेंट रेजिडेंस और आप स्वीडन मूव होंगे तो आपको इन चीज़ों को आइंदा मेंटेन करना, इसके बगैर आपको परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट असylum सीकर, रेजिडेंस टेम्परेरी, उनको 37 माह के बाद परमानेंट के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोटेक्शन के लोग और असylum के लोग 37 मंथ के बाद आप एलिजिबल होंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होंगी। इसी तरह स्टूडेंट जो है वो अपना अगर वर्क परमिट पे जाते हैं तो 4 साल का अपना वर्क परमिट मुकम्मल करके, या जो लोग डायरेक्ट आते हैं वर्क परमिट पे वो 4 साल का वर्क परमिट मुकम्मल करके फिर एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको भी इसी टर्म एंड कंडीशन पे जाना होगा। फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, उनके लिए भी सेम है कि वो भी अपना जो ड्यूरेशन पूरा करेंगे, 2 साल जब एलिजिबल हो जाएंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो उनको भी इन टर्म एंड कंडीशन को पूरा करना होगा। सो राइट अवे जो लोग अभी स्वीडन के अंदर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पे हैं, स्टूडेंट वीजे पे हैं, आपकी एक्सटेंशन है वर्क परमिट की, तो आप अपने को प्रिपेयर करें। ये 4 चीजें आप करेंगे तो आइंदा आपको रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा, वरना आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी उसको करें, गवर्नमेंट लॉ बना रही है 20 जुलाई 2021 से। तो क्या क्या 4 चीजें हैं, अब बड़े इत्मीनान और इस ख्याल से सुने और इसको फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें। पहली चीज, परमानेंट रेजिडेंस के लिए फ्रॉम 2021 20 जुलाई से स्वीडन के अंदर आपको क्या जरूरी है, मेंटेनेंस, कि आपके पास इनफ लिविंग एक्सपेंसेस हों, आप अर्निंग कर रहे हो जॉब से, कंपनी रन करके, या किसी भी तरीके से आर्बिट ऑल कॉसा, किसी भी तरीका से, कि आपके पास 37 महीनों या टेम्परेरी पीरियड गुजरने के बाद कि आपके पास अपने लिविंग एक्सपेंसेस को या अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनफ फंड हों,
तो आपको परमानेंट रेजिडेंस की पहली शर्त। सेकंड, आपका कॉन्डक्ट, आपका अच्छा करेक्टर होना चाहिए पिछले सारे ड्यूरेशन के अंदर। अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या आपको कोई कोर्ट केस या आपका क्रोनोफोगडन या आपका करेक्टर अच्छा ना हुआ तो आइंदा आपको परमानेंट रेजिडेंस स्वीडन के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये मिनिमम करेगा ये लॉ और स्टॉप करेगा उन लोगों को जो मिस यूज करते हैं इस सिस्टम को, ताकि उनको परमानेंट ना किया जाए स्वीडन के अंदर, वो नेशनल ना बन सके। सो आपकी मेंटेनेंस, सेकंड करेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर थर्ड, आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अभी मैं उन तमाम दोस्तों से, स्टूडेंट से कहता हूं कि न्यू लॉ के मुताबिक 20 जुलाई से जो एप्लीकेबल हो रहा है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, अभी से शुरू करें। आपको लैंग्वेज लेवल कौन सा है, उन्होंने बिल्कुल आपको इजी वे दिया है, बहुत इजी, कि आप SFI जो होता है स्वेंस्का फॉर इनवांडरिंग, जो कम्यून स्वीडन के अंदर यह है कि हर कम्यून रिस्पॉन्सिबल है कि वो वुक्सन या अडल्ट एजुकेशन को एप्लीकेबल करे स्कूल लॉ के मुताबिक, और उसके अंदर उन लोगों को जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, पर्सन नंबर है, उनको राइट है कि वो वहां स्टडी कर सकें। असाइलम सीकर या वो लोग जो प्रोटेक्शन ढूंढते जिनके पास अभी पर्सन नंबर नहीं होता, उनको कम्यून को एलिजिबल नहीं है या वो एप्लीकेबल नहीं कि उनको वो क्लास में बैठने दें। बाकी तो लोगों को तो ये फ्री है। आप लोगों को राइट वे, जितने लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड पे हैं, बिजनेस वीजा पे हैं, जो लोग वर्क परमिट पे हैं, जो असाइलम जिनकी एक्सेप्ट हो गई है और टेम्परेरी की, अपनी लैंग्वेज सीखें। एंड द लैंग्वेज के बगैर आपको एटलीस्ट SFI का C लेवल पास करके उसका सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 4, आपका सोशल ओरिएंटेशन। हर डिपार्टमेंट के माशरती कोर्स जो कल्चर और सोसाइटी को वो हर कम्यून आपको करवाएगा। एंड किसी भी बंदे को जो परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहता है स्वीडन के अंदर, उसको कंप्लीट करना होगा समहले या उसको सोसाइटी एंड कल्चर का कोर्स, और इसे कहते हैं सोशल स्टडीज का कोर्स। और ये कहाँ कंप्लीट करेंगे, हर कम्यून इसकी अंतीग या इसका सर्टिफिकेट इशू करेगा आपको। एंड द तमाम 290 कम्यून जिस म्यूनिसिपैलिटी में भी आप रहते होंगे वो आपको इशू करेगा एक सोशल या सोशल स्टडी का सर्टिफिकेट या कल्चर चैन सोसाइटी का। तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए 4 चीजें हैं। आप बेशक यूरोप के किसी मुल्क के स्वीडन आते हैं, आपको परमानेंट होना है, यहाँ पे आप EU मूव करते हैं, लॉ के मुताबिक स्टूडेंट वीजे पे हैं, वर्क परमिट पे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वीजे पे हैं या असाइलम सीकर हैं, आपकी असाइलम एक्सेप्ट हुई है, 37 महीने गुजर चुके हैं। तो आप तमाम लोगों को ये 4 चीजें जरूरी हैं एंड द स्वीडन के अंदर परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए। नंबर पहले, गुड करेक्टर। आपका पिछले ड्यूरेशन के अंदर, स्टे के अंदर कभी भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो, ना ही आपको कोई क्रोनोफोगडन मार्किंग हो, और आपका करेक्टर बेहतरीन होना चाहिए एज ए स्वीडिश रेजिडेंट। नंबर 2, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो करेंगे, आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। और उनका लिविंग एक्सपेंसेस में क्या आता है कि आपकी सैलरी पहले का मेन एप्लीकेंट के लिए 6000 और फिर आपके बच्चों के लिए इस तरह सारी करके वो आपकी इतनी आपकी सैलरी हो या हो, बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी इसके अंदर परमानेंट रेजिडेंस के अंदर, क्योंकि ये आपको परमानेंट दे रहे हैं। नंबर 3, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। यू मस्ट हैव टू एटलीस्ट स्वीडिश SFI C लेवल टू कंप्लीट योर लैंग्वेज। नंबर 3, सोशल स्टडी या सामहिल, ये हर कम्यून से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। सो एंड द परमानेंट होने के लिए स्वीडन में आप किसी भी वीजे पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, आप गवर्नमेंट ने बहुत बहस की है इसके ऊपर कि जो IT के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं जो आते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, रिसर्चर आते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उनको हम परमानेंट कैसे करें। लेकिन एट एंड गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया कि हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है कि तमाम लोग लैंग्वेज सीखें। उनका देखें जो IT के लोग हैं या ये लोग हैं, इनको ना तो कंडक्ट पे कोई प्रॉब्लम होता है ना इनको, लेकिन लैंग्वेज जिन लोगों के सीखना सबके लिए स्वीडिश लैंग्वेज टफ लैंग्वेज, लेकिन ये उन्होंने एक लोएस्ट लेवल रखा है SFI के जो बंदा काम कर सकता है, जिसके बाद स्वीडन के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर असेसमेंट। तो ये चांस भी है, उसमें डिस्कशन की है बड़ी डिटेल से उन्होंने कि इस तरह जो IT के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के हैं या रिसर्चर हैं, वो दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएंगे लैंग्वेज बैरियर की वजह के, परमानेंट नहीं हो सकते यहाँ स्वीडन के अंदर। तो इसको बड़ा उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, लोग में भी शुरू में काम हो, लेकिन फिर लोग लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे। तो आप तमाम लोग जो वर्क परमिट पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पे हैं, असाइलम पे हैं, जितने भी हैं, या प्रोटेक्शन पे, आपके पास कोई भी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, फैमिली यूनिफिकेशन पे है, तो आप राइट अवे इन 4 चीजों को ध्यान में रखें। 20 जुलाई 2021 के बाद ये एप्लीकेशन हो जाएंगी। नंबर 1, आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट, आपका बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ड्यूरेशन यू आर स्टेइंग इन स्वीडन। नंबर 2,
मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, कि आपके पास घर होना चाहिए, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को और अपने स्पाउस अगर साथ है बच्चे उनको भी सपोर्ट कर सकें। वो एक लेवल है जो स्वीडन के अंदर सोशल लॉ के अंदर बाल्कन उसको कहते हैं, उसके जो उसका मिनिमम लेवल है ना इनकम का, वो उससे नीचे नहीं होना चाहिए। नंबर 3 लैंग्वेज टेस्ट है, आपने मिनिमम स्वीडिश लैंग्वेज सी पास की हो। नंबर 4 सोशल सर्टिफिकेट आपने लेना है कि आप इस कोर्स का हिस्सा रहे हैं कम्यून के अंदर, तो जिसमें आपको बताया जाएगा कि सोसाइटी एंड कल्चर स्वीडन में क्या है। जैमा हेल्थ जिसमें बताया जाएगा कि यहाँ हर किसी को मेन और वुमेन को इक्वलिटी है। तो ये चार चीज़ें फोकस है यहाँ पे। एंड आपने अगर परमानेंट एप्लीकेशन के लिए जाना है तो अभी से तैयारी करें। जो लोग स्वीडन के अंदर हैं आ रहे हैं, अगर आपकी परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन करीब आ गई है तो अपने आप को 20 जुलाई 2021 के बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस, लैंग्वेज और सोशल स्टडीज का सर्टिफिकेट कम्यून के अंदर अपना मुकम्मल करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं इस रिलेशन इमिग्रेशन के। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं kagnak.se पे, कागनाक स्वीडन यूट्यूब पे, कागनाक ट्विटर पे, कागनाक लिंक्डइन पे, और आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपने करना हो तो 00923467540688, या मुझे आप SMS भेज दें 0092 346 7540 688 पे, या मेरे लोकल नंबर पे 0046 735 460757। मैं दोबारा रिपीट कर देना 0046 735 46 0757 0046 735 460757, या मुझे ईमेल भेज सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके info@kagnak.se। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन, वीडियो को थोड़ी लंबी है, मे भी 40-45 मिनट की, लेकिन एंड तक देखें। आपके तमाम क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको मैं आंसर करूंगा। तो तमाम लोगों के लिए कि अपने ख्याल रखें अपने परमानेंट रेजिडेंस के इस टारगेट को, 4 चीज़ों को आपने कभी नहीं भूलना। आप कंडक्ट रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, लैंग्वेज और सोशल स्टडी को 20 जुलाई 2021 के बाद। थैंक यू।